चलो तो शुरू करें 30 जनवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, 30 जनवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला है कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। अभी हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई, तो कौन सी मनाई गई? 157वीं। ठीक है, लाला लाजपत राय की। ठीक है, कौन सी डेट को मनाई गई? तो 28 जनवरी। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो 1865। किस जगह हुआ था? तो लुधियाना, पंजाब। ठीक है, मृत्यु कब हो गई थी? 1928 के टाइम। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, टाटा स्काई ने हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया गया है? टाटा प्ले। अब टाटा स्काई लेने जाओगे तो उसका नाम क्या क्या हो गया है? टाटा प्ले। और टाटा स्काई ने अब क्या कर दिया है? अपने जो उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तुम, तो उसने OTT प्लेटफॉर्म भी उसमें जोड़ दिया। ठीक है, जैसे अमेजॉन, फ्लिप जो होता है ना सब, ऐसे ही उन्होंने एक और जोड़ दिया। क्या? टाटा स्काई ने OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में मुख्य अतिथि देश किसे चुना है? जो 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में मुख्य अतिथि किस देश को चुना है? तो किसे चुना है? UK को। UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसके जो वो हैं PM, वो कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, यह इंग्लैंड के PM है, लेकिन UK के भी हैं। ठीक है, UK इसमें कितने देश आते हैं? 4। ब्रिटेन में 3 थे, इसमें 4 आते। कौन कौन से? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, और ब्रिटेन में कौन सा नहीं आता? तो स्कॉटलैंड नहीं आता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनिल अबचट का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कौन थे? लेखक। ठीक है, एक महान लेखक थे। ठीक है, अनिल अबचट। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम का कौन सा गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम का कौन सा गांव राज्य का पहला ODF राज्य बना है? तो कौन सा बना है? दक्षिण मेउआंग। दक्षिण मेउआंग। ठीक है, अब देखो, जो मिजोरम है, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। ठीक है, CM यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? के हरिबाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वां, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है या मंजूरी दी है? ठीक है, तो देखो, जो विश्व बैंक है ये किसको ऋण दे रहा है? पश्चिम बंगाल को। कितना दे रहा है? तो कितना दे रहा होगा? 1000 रुपये, करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो, जो विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC। स्थापना कब हुई? तो 1945। ठीक है, अब जो पश्चिम बंगाल है इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। किस नदी के किनारे है कोलकाता? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ की जो CM उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? जगदीप
थंगर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे रायगंज पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सजना खरी वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो पश्चिम बंगाल है इसने एक योजना चलाई है, माँ योजना। ठीक है, तो जो माँ योजना ये क्या करती है, 5 रुपये में पेट भर खाना देती है। ठीक है, इसके बाद देखो आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर रहा। और 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में। कौन सा, 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा। जो एशियन गेम्स हैं 2022 के, इनका आयोजन कहाँ होगा, किस देश में, तो चीन में होगा। ठीक है, और चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो को है न, जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। ठीक है, और देखो जो चीन है इसने क्या किया है, कृत्रिम चंद्रमा बनाया है और कृत्रिम सूर्य बनाया है। ठीक है, और 2021 में भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ वो कितने 125 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया। सोचो 125 अरब डॉलर। ठीक है, भले ही अपन बोलते हैं चीन से सामान ना खरीदे, फिर भी कितना व्यापार हो रहा है, 125 अरब डॉलर का। ठीक है, और याद रखना ई कचरे, जो ई कचरा होता है ना, उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो चीन। ठीक है, काय का, ई कचरा का। और अगर बात की जाए प्लास्टिक कचरे की, किस विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा कौन उत्पादित करता है, तो अमेरिका। ठीक है, और यहाँ के क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री भी है, महिला है, जिसका नाम है बोंग यापिंग। ठीक है, तो यह जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, और दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआगमू लॉन्च किया है, किसने, चीन ने। पृथ्वी का पहला उपग्रह गुआगमू। ठीक है, और जो चीन है इसकी सीमा कितने देशों से लगती है, तो 14 देशों से। विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से लगने वाली सीमा किसकी है, तो चीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं। कितने प्रतिशत भारत में, तो 46%। तो 46% जो लड़कियां हैं वो किससे पीड़ित हैं, एनीमिया से। ठीक है, एनीमिया जो बीमारी होती है ये कैसे होती है, खून की कमी से। ठीक है, जो रक्त होता है उसकी कमी से होती है क्या, एनीमिया रोग। ठीक है, और कितनी प्रतिशत लड़कियों को ये कमी है, तो भारत में 46%। इसलिए कहते हैं आयरन खाओ, आयरन खाओगे तो एनीमिया नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं। जो जम्मू कश्मीर है इसने हाल ही में वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं, 115। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखो मलेशिया के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया गया। एक मलेशिया जो देश है
इसकी क्या है, एक कंपनी है एयर एशिया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है, अपना नाम बदल दिया गया, और इसने अपना नाम क्या कर दिया, इसने अपना कर दिया कैपिटल ए, नाम बदल दिया, ठीक है। और देखो जो मलेशिया है, मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालमपुरम, कुआलालमपुरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तेज रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। मतलब कौन से देश ने, उसके देश में क्या हो रहा था, तेल का रिसाव, तेल रिसाव के कारण उसने क्या कर दिया, वहां पे पर्यावरण आपातकाल लगा दिया। किसने कर दिया ये, पेरू ने, किसने, पेरू ने, ठीक है। मतलब यहाँ का क्या है, जो तट है वहाँ पर तेल वगैरह का रिसाव हो गया होगा बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल लगा दिया। अब जो जो पेरू है इसकी कैपिटल क्या है, तो लीमा, पेरू की कैपिटल लीमा। पेरू किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है। तो तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, ठीक है। अब याद रखना जो सत्यमंगलम है टाइगर रिजर्व, एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा, भले ही ये ना आए कि इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, बट ये आएगा कि ये किस राज्य में है, ठीक है। तो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और इसको क्या मिला है, TX2 पुरस्कार, ठीक है। अब देखो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, चेन्नई। और चेन्नई में किस जोन का मुख्यालय है, तो पश्चिम पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, ठीक है। अगर भूल जाओ तो कौन सी मूवी याद रख लेना, चेन्नई एक्सप्रेस। वो कहाँ पर जाते हैं, नीचे की साइड जाते हैं ना, तो वो कहाँ पर जाता है, चेन्नई। तो मुख्यालय कहाँ पे हो गया, दक्षिण जोन का चेन्नई, सॉरी पश्चिम, पश्चिम, 1 सेकेंड, दक्षिण है यार, गलत करवा रहा था, नहीं नहीं नहीं, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण का जो जोन है वो कौन सा है, चेन्नई। पश्चिम का तो क्या है, चर्च गेट मुंबई, मध्य का मुंबई, पूर्व का, उत्तर का दिल्ली, उत्तर मध्य का इलाहाबाद, ठीक है। चलो, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है, MK स्टालिन, ठीक है। गवर्नर कौन है, RN रवि, RN रवि है, ठीक है। और वो कौन है यहाँ के CM, MK स्टालिन, स्टालिन, ठीक है। यहाँ पर एक खेल खेला जाता है, कौन सा, जल्लीकट्टू। हरदी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे एक त्यौहार होता है, आदिपुरम त्यौहार, ठीक है। यहाँ पर एक झील है, ऊटी झील, ठीक है, बेरी जाम झील, और कोडाई कनाल झील, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कौन सी है, कोडाई कनाल झील, ठीक है। और मछली उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो तमिलनाडु, मछली उत्पादन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया। राज्य नहीं, देश बोल रहा है। हाल ही में किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, यहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और देखो जो ऑस्ट्रेलिया इसने क्या किया है, इसके बगल में बहुत से क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया, इसके बगल में बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बहुत सारे द्वीप हैं, तो उनका नाम इन्होंने क्या रखने की घोषणा की है कि हम इनका नाम क्या रखेंगे? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो द्वीप हैं छोटे छोटे, उनका नाम क्या रखने की इन्होंने घोषणा की है कि महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक लीग होती है बिग बैश। कौन सी? बिग बैश। बिग बैश एक लीग होती है। इसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद। ठीक है, ये पहले खिलाड़ी बन गए, भारतीय हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए।